Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Sorry for the late video. I know it's late in the night और सुबह आपका पेपर है, लेकिन आई वाज रियली बिजी, तो इसलिए मैं और केमिस्ट्री में बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहा कि कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के लिए भी करते हैं, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मॉडल पेपर है मेरे सामने, केमिस्ट्री का जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर है। मोस्ट प्रोबेबली इसी से मिलता जुलता पेपर ही आपका आएगा इंशाल्लाह सुबह। इसलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर ले, तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा सुबह। सबसे पहले टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। टाइट्रेशन आप करते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बनता है। तो सबसे पहले ये जो रीडिंग पढ़नी है अपरेटस में प्यूरिट की, ये कैसे पढ़नी, मैंने वैसे इंटरेस्टिंगली ये फिगर जो है ये से पहले देखी हुई थी कैम्ब्रिज के पेपर में, तो ये वहाँ से उन्होंने उठाई है फेडरल बोर्ड वर्क पर। लेट मी सी शो यू दैट पेपर एज वेल। ये OCR एज लेवल केमिस्ट्री है, उसका ये पेपर है, तो वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट डायग्राम एज इट इज़ उठाइए, छापा मारा है। तो अब इसमें देखें कि जो कैम्ब्रिज वाले रीडिंग लेने के लिए जो प्रोटोकॉल इख्तियार करते हैं, ज़रा वो आपने भी वही जहन में रखना है। ब्यूरेट की रीडिंग लेने के लिए ब्यूरेट का लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए, 0.10 होता है CMQ। लेकिन कैम्ब्रिज वाले आपको कहते हैं कि आपने जो अपना आंसर लिखना है ब्यूरेट की रीडिंग का, वो 0.05 CMQ तक लिखना है, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर लाजमी लिखना है। अब वो कैसे लिखना है देखें। अगर तो आपका ये होल नंबर कोई आ रहा है, पहली वाली डायग्राम को छोड़ दें, उसके बाद आगे देखें। नेक्स्ट में देखिए, ये 27 है तो 27.1, 27.2, 27.3, ये रीडिंग आ रही है 27.3। अब डेसिमल के बाद 3 आप लिखेंगे, एक डिजिट बनेगा। अगर दूसरा डिजिट नहीं है तो आपने 0 लाजमी साथ लिखना है, 27.30। ये है फाइनल रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम। और अगर जिस तरह पहली रीडिंग है, इसमें देखें कि 2 डिजिट्स के दरमियान में, यानी ये 0.5 और 0.4 के दरमियान में है ये लेवल है लिक्विड का, एसिड का। तो अगर ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है, पेपर में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस वो के दरमियान में हो, तो आपने हमेशा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम में यहाँ पे तो रीडिंग है ये 0.4 और 0.5 के दरमियान में। तो अक्सर आपको PPA के जो सोल्यूशन पेपर्स है ना, उनमें मिलेगा उन्होंने 0.5 लिया है। दिस इज नॉट 0.5, 0.4 और 0.5 के दरमियान में। तो 0.5 हम कैसे लिख सकते हैं, आपने इसको लिखना है 0.45 CM, 0.45 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक दरमियान में होगी, तो आपने 2 प्लेसेस तक आंसर उसका लिखना है। मैं इसका सोल्यूशन भी आपको इसका दिखा सकता हूँ, बल्कि आप ये सर्च करें गूगल पे ही, तो ये कैम्ब्रिज का AS लेवल OCR का पेपर है, H03003202 का सोल्यूशन निकाल लें, तो उसमें आपको एक रीडिंग्स जो हैं वो मिल जाएंगी कंप्लीट, ये रीडिंग्स क्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये रीडिंग भी देख लें, ये 0.6 है और इसकी ये रीडिंग है 27 है। तो डायग्राम के ऊपर से यू शुड नो हाउ टू नोट डाउन द वैल्यूज़ बाय लुकिंग एट द डायग्राम। और इनिशियल और फाइनल रीडिंग्स का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड आपने लिख देना है इन एक्सपेरिमेंट्स में कितना है। तो जैसे नीचे कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, और फिर टाइटर यानी माइनस करके जो आएगा उसको वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं टाइटर की। तो अब वो जो सोल्यूशन था उसको दोबारा देखते हैं, मॉडल पेपर जो था उसको दोबारा देखते हैं। तो उसमें आपने रीडिंग्स फिलअप करनी है, इनिशियल, फाइनल, और दोनों को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द HCl यूज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट रीडिंग मैंने आपको बताया 0.45 है, ये 0.45 है, और फाइनल रीडिंग इसकी थी आई थिंक 27.3। इन दोनों को आपने माइनस करना है, 27.30 में से 0.45 को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम यूज आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइट्रेशन 2 में और टाइट्रेशन 3 में भी इनिशियल और फाइनल रीडिंग्स और उनका डिफरेंस आपने वॉल्यूम यूज आ जाएगा, वो यहाँ देखते हैं। फिर मीन वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड, मीन हमेशा हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं, तो मीन भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एसिड इज एडेड टू Na2CO3 द कलर चेंजेस फ्रॉम। तो अब ये कलर चेंज ऑलमोस्ट इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में एक जैसा ही होगा, तो ये कलर चेंज आपने याद रख लेना है। तो जो कलर चेंज होता है वो इंडिकेटर की वजह से होता है, और ये इंडिकेट करता है कि
टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई है बेसिकली, तो यहाँ पर हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं। नीचे पर्पस का पूछ लिया, तो मिथाइल ऑरेंज का आपने याद कर लेना। मिथाइल ऑरेंज येलो कलर होता है इसका बेस के अंदर, तो चूँकि Na2CO3 बेस है तो इसको बेस में स्टार्ट में हमने ऐड किया होगा, तो बेस के अंदर इसका कलर होगा येलो। लेकिन एसिड आप डालते जाएंगे ड्रॉप वाइज, और फाइनल रीडिंग जब एसिड की आएगी, जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, उस वक्त ये अपना कलर चेंज कर देगा। यदि एसिड के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज रेड, ये एंड पॉइंट का कलर होता है ऑरेंज रेड, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज के लिए येलो से ऑरेंज रेड ये कलर चेंज होता है, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट। तो आप लिखेंगे येलो, और येलो से कलर चेंज हुआ है ऑरेंज रेड। पर्पज ऑफ यूजिंग मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये इंडिकेटर है, इट इज़ एन इंडिकेटर दैट इज़ यूज टू इंडिकेट, क्या चीज़ इंडिकेट करता है? एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट क्या होता है? जब सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो ये उसको शो करने के लिए होता है, ठीक है। अब जो इक्वेशन होगी, अगेन ये मॉडल पेपर में आपको ये इक्वेशन है, किसी भी किस्म के एसिड बेस रिएक्शन की इक्वेशन होगी, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो रिएक्शंस आप, इक्वेशंस आपको पेपर में गिवन होंगी। इक्वेशन में सिर्फ जो दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पे अगर सेम टर्म्स होगी, आपने उनको कैंसल आउट कर देना है। सेम टर्म्स, HCO3 इट अपेयर्स इन द रिएक्टेंट साइड हेयर एंड द प्रोडक्ट साइड इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको कैंसिल कर देना। बाकी जो कुछ है आपने उसको ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा Na2CO3 HCl 2 टाइम्स आ रहा है, तो यूल राइट 2HCl, राइट। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NaCl भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो यूल राइट 2NaCl प्लस H2O प्लस CO। तो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिख लेंगे, इसमें से नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के और HCl के। तो Na2CO3 का 1 मोल है और HCl के 2 मोल्स। अब ये जब आपके पास आ जाए, तो अगला स्टेप क्या होता है? M1V1/N1 इक्वल्स टू M2V2/N2, ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। और इस इक्वेशन को यूज़ करके आप मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 यूज़ कर फाइंड आउट करते हैं। तो चूँकि मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 इज डिनोटेड बाय M1, तो हमने इस इक्वेशन में M1 फाइंड आउट करना है, तो वील मेक अ सब्जेक्ट M1 और दूसरी साइड पे N1 को शिफ्ट कर देंगे, तो M2V2/N2 को मल्टीप्लाई कर देंगे N1 से। M2 मोलैरिटी ऑफ एसिड है, V2 वॉल्यूम ऑफ एसिड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बेस। वैल्यूज़ आप ऊपर टेबल में लिख चुके हैं, वैल्यूज सारी यहाँ पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर फॉर द मोलैरिटी, राइट। नाउ by using answer from part A, you'll calculate the strength in gram per decimeter cube of Na2CO3। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो इसकी यूनिट्स हैं वही आपको बता रहे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो ग्राम मास का यूनिट होता है और डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो मास इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो बेसिकली आप मोलैरिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास times the volume in decimeter cube. So molarity that is what you found out here। यहाँ पे पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे मोलैरिटी। आपने कैलकुलेट करना है मास, तो आप मास की इक्वेशन बना लें। मास की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी? मास इज इक्वल टू द मोलैरिटी जो आपने इससे पिछले स्टेप में फाइंड आउट की, उसको मल्टीप्लाई करें मोलर मास के साथ। Na2CO3 का मोलर मास हम आसानी से निकाल सकते हैं, और टाइम्स वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब दैट इज़ 1, तो यहाँ पे 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दें। मोलर मास Na2CO3 का निकालें, और पिछले पार्ट से आप उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द मास। और फिर आखिर में आपने परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला भी अगेन गिवन होगा, पेपर में ना भी गिवन हो तो यू कैन एक्चुअली मेमोराइज दिस प्रीटी इजीली, कि आपने यहाँ जो मैथ्स फाइंड आउट किया होगा, इस स्टेप में जो मैथ्स फाइंड आउट किया है, इसको डिवाइड करेंगे जो गिवन मैथ्स है उससे, और 100 से मल्टीप्लाई कर। स्टार्ट में हमें यहाँ पे मैथ्स गिवन होगा, तो इनिशियली जो मैथ्स है वो कितना है वो हमें गिवन होगा, उससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें परसेंटेज प्योरिटी भी इसकी मिल जाएगी। सो सोल्यूशन ऑफ 6 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इन 1 डेसीमीटर क्यूब, तो डिवाइड कर देंगे इसको 6 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ जो मैथ्स हमने कैलकुलेट किया है, इसको गिवन मैथ्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, विल गेट द परसेंटेज प्योरिटी।
और जो सेकंड टाइप के आपका टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ये भी टाइट्रेशन का ही एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें आपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन में वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने होंगे, वो कितने हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल वर्किंग वैसी है जैसे इससे पहले एक्सपेरिमेंट में देखी। तो जो बेसिक डेफिनेशन वाली हैं वो मैं चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जा रहा हूँ। इसमें इंडिकेटर याद रखिएगा, इंडिकेटर इसमें फिनोफ्थलीन यूज़ होता है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर वो इसलिए कि फिनोफ्थलीन का जो कलर है ना एंड पॉइंट पे वो चेंज हो जाता है जल्दी से, और यूज़ फिनोफ्थलीन बिकॉज कलर चेंज से ही आप बता सकते हैं एंड पॉइंट क्या है। इसमें भी यू विल बी गिवन एन इक्वेशन, 2 इक्वेशन इनफैक्ट, और इक्वेशन में से आपने एक ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है, और वही मेथड जो भी मैंने आपको बताया था, जो सिमिलर टर्म्स है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की साइड पे उनको आप कैंसिल आउट कर देंगे। ये सिमिलर टर्म्स हैं, इन दोनों को आपने कैंसिल आउट कर दिया। रेस्ट ऑफ इट यू राइट डाउन बाय एडिंग द टर्म्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो NaOH 2 दफ़ा है तो आई राइट 2 times NaOH प्लस रिएक्टेंट साइड पे है ऑक्सलिक एसिड दैट इज COOH डॉट H2O। और प्रोडक्ट साइड पे देखिए, प्रोडक्ट साइड पे है COONA, इसी तरह लिखेंगे COONA सिंगल बॉन्ड COONA। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये X प्लस 1 times H2O है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये समझिए H2O अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा X H2O प्लस H2O, और नीचे एक और H2O लिखा हुआ है। तो हाउ मेनी टाइम इज H2O अपेयरिंग हियर, तो X H2O प्लस 2 H2O। तो इसको मैं नीचे अगर ओवरऑल लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा X टाइम्स H2O प्लस 2 times H2O। Let me write it somewhere else. तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूँ तो दिस विल बी H2O इस X के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट बिकम्स X H2O प्लस 1 times H2O इज H2O, और नीचे ये एक और H2O लिखा हुआ है। तो बेसिकली आई एड दीज टू अप, तो X H2O आ जाएगा यहाँ प्लस 2 times H2O। और अगर आप इन दोनों में से मैं H2O कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, H2O कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा X प्लस 2। सो दिस इज़ योर रिएक्टेंट साइड, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको उसी तरह डायग्राम्स गिवन होगी इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग की। तो डायग्राम से जैसे भी मैंने बताया रीडिंग जैसे पढ़नी वैसे ही पढ़ लें, इनिशियल और फाइनल उनको सब्ट्रैक्ट करते फाइनल माइनस इनिशियल करें तो वॉल्यूम फेज 2C2O4 यानी ऑक्सिलिक एसिड का जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मीन वॉल्यूम तीनों वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज जितने भी गिवन है प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे, मीन वॉल्यूम आ जाएगा। अगेन इट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब। द पॉइंट इज़ यू हैव टू कन्वर्ट दैट later on into decimeter cube. So I'll come back to that. Number 5 is you're advised to show full working in all parts of the calculation. यानी जो जो काम आप करेंगे उसकी वर्किंग आप शो करेंगे। Find N1 and N2 from the chemical reaction। तो अभी अपने chemical reaction ऊपर लिखा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं आपने। तो नंबर ऑफ मोल्स देखिए 2 मोल्स हैं आपके पास NaOH के, और 1 मोल है आपके पास ऑक्सिलिक एसिड का। तो 2:1 है मोल रेशो, तो ये 2 और ये 1 लिखते हैं। और फिर आपने यही इक्वेशन यूज़ करनी है और फाइंड आउट करना है M1 इसमें से। तो M1 को अगेन सब्जेक्ट बना देंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने यही किया था। तो ये होगा M2V2 ओवर N2 टाइम्स N1। यहाँ से आपको M1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ द NaOH सोल्यूशन। तो ये अभी सोल्यूशन में से आप देख लें तो ये आई थिंक 0.025 मोलर है ये, इसकी मोलैरिटी 0.025 वट एवर नंबर यू गेट, नंबर का नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम, आई एम जस्ट शोइंग यू द मेथड। इसके बाद आपने मैस कैलकुलेट करना है। मैस लेकिन क्या कैलकुलेट करना है, पर डेसीमीटर क्यूब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैस पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप क्वेश्चन पे वापस जाएं, उसमें देखें आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ये गिवन है आपको, गिवन सैम्पल है जिसमें 1.575 ग्राम्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड है, 1.575,
एंड दैट इज़ डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैस और ये वॉल्यूम, ये यूज़ करते हुए आपने पर डेसीमीटर क्यूब मैस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मैस वाज वॉल्यूम वाज 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है यहाँ एक सिंपल यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे कि अगर आपके पास 500 cm क्यूब है ऑफ द सोल्यूशन, तो 500 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में कितना आपके पास मैस है, मैस कितना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, 1.5755 ग्राम्स। अब 1 cm क्यूब के अंदर कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, ज़्यादा की वैल्यू पता हो, एक की फाइंड आउट करनी हो तो डिवाइड करते हैं। तो 1 cm क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन इट हैज़ अ मैस ऑफ व्हाट 1.575 डिवाइडेड बाय 500। और फिर क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब नहीं, हमने इन 1 डेसीमीटर क्यूब, और कन्वर्जन देखे क्या है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है दैट इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली अब आपने यहाँ बताना है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर मैस कितना होता है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है बाय 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आंसर तकरीबन आ रहा है 3.15 ग्राम्स। तो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग, द मैस इज़ 3.15 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब साथ लिख लें आप। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 3.15 ग्राम्स है। अब नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन H2C2O4.XH2O फ्रॉम बी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला भी गिवन है आप, और पेपर में भी इंशाल्लाह गिवन होगा। ठीक है, अब इस फार्मूला की मदद से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको मोलर मैस चाहिए। मैस में ये सारे मैसेज आपको गिवन है, हाइड्रोजन का भी मैस है, ऑक्सीजन का भी मैस है, कार्बन का भी मैस है। तो मोलर मैस आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ प्रॉब्लम कैलकुलेट करना, लेकिन इसमें XH2 है, तो X को आपने ऐसे ही साथ लिख देना है, X को ऐसे ही लिख देना। ठीक है, तो आई विल डू 12 times 2 बिकॉज इट्स फॉर कार्बन। हाइड्रोजन के लिए पहले करेंगे, हाइड्रोजन है तो आई डू 1 times 2 दैट इज़ 2। इसमें प्लस करेंगे C2, तो C2 इज़ कार्बन जो 2 दफ़ा है, तो कार्बन इज़ 12, 12 times 2 इज़ 24, तो दिस इज़ 24। ऑक्सीजन का 16, 16 times 4 इज़ 64, तो 2 + 24 + 64। एंड उसके बाद है आगे, उसमें ऐड करना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज वेल। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 18 के साथ x है तो आप इसके साथ प्लस 18x लिख देंगे। राइट, तो ये सारा कुछ आप ऐड करें, 24 + 64 + 2, तो यूल गेट 90। तो दिस इज़ 90 + 18x, ये है मोलर मैस ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, मैस ऑफ H2C2O4.XH2O पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया 3.15, तो आई पुट इट इक्वल टू 3.15। 3.15 इज इक्वल टू द मोलैरिटी ये आपने अभी मोलैरिटी ऊपर फाइंड आउट की होगी। मोलैरिटी की वैल्यू थी, आई थिंक इट वाज मोलैरिटी यहाँ पे हमने की थी 0.025, तो इट विल बी 0.025 टाइम्स द मोलर मैस, और मोलर मैस यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट किया 90 + 18x। इसको मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये जो 0.025 है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 3.15 डिवाइडेड बाय 0.025, एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 + 18x। अब 3.15 को 0.025 से डिवाइड करें, और ये 90 दूसरी साइड पे जाके इसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, 90 इसमें से माइनस करते हैं, ये नंबर सॉल्व होके आएगा जो भी, उसमें से 90 माइनस करें और इक्वल टू 18x। तो ये मेरे पास आ रहा है कैलकुलेटर पे 18x एक तरफ रह गया, और दूसरी तरफ व्हाट आई एम गेटिंग इज़ 36। अब 18 को डिवाइड कर दें, तो x विल बी इक्वल टू 36/18 विच इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है जो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 हैं। तो आप इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, H2C2O4.2H2O। So the value of x in H2C2O4.XH2O is equal to